हाय, मैं हूं साजन पटेल, स्ट्रेटेजिक स्पीकर, ऑथर एंड बिजनेस कोच। आज हम बात करेंगे वॉलमार्ट बिजनेस मॉडल के बारे में। तो अबाउट वॉलमार्ट, अगर वॉलमार्ट की बात करें तो अमेरिकन कंपनी है। वॉलमार्ट इज बेस्ड आउट इन अमेरिका। फाउंडर की बात करें तो सैम वॉल्टन है। उनकी डेथ 1992 में हो गई थी, तब वॉलमार्ट की वैल्यू थी $8.6 बिलियन। उनकी डेथ के टाइम पे $8.6 बिलियन की वैल्यूएशन थी वॉलमार्ट की। करंटली द ओनर ऑफ वॉलमार्ट इज वॉल्टन फैमिली। वॉल्टन फैमिली जो इसके नाम से वॉलमार्ट नाम पड़ा है, सो वॉल्टन फैमिली इज द ओनर ऑफ द वॉलमार्ट, जिनकी आज की डेट में जो वैल्यू है वॉलमार्ट की 74.66 बिलियन, ऑलमोस्ट 75 बिलियन US डॉलर्स 2020 में इसकी वैल्यू डिक्लेयर हुई है वॉलमार्ट की। सो अगर हम वॉलमार्ट अम्ब्रेला की बात करते हैं, वॉलमार्ट अम्ब्रेला के अंदर क्या क्या चीजें आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉलमार्ट का पहला डाइवर्सिफिकेशन है जिससे सबसे ज्यादा सेल्स आती है वॉलमार्ट की, विच इज वॉलमार्ट US रिटेल। वॉलमार्ट की जो अमेरिका में रिटेल चेन है, जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पर बिग बाजार है, यहाँ पर हमारे पास रिलायंस स्मार्ट है, यहाँ पर इजी डे है, ऐसे बहुत सारे आउटलेट्स वॉलमार्ट के नाम से अमेरिका में खुले हुए हैं। सो 64% ऑफ द नेट सेल्स इज फ्रॉम वॉलमार्ट US रिटेल। उनकी 64% सेल्स जो आती है वो रिटेल शॉप से आती है अमेरिका से। वॉलमार्ट इंटरनेशनल, अब 64% सेल्स तो उनकी अमेरिका से आती है। सो बाकी इंटरनेशनल अपनी 27 कंट्री में वॉलमार्ट इंटरनेशनल के नाम से वो अपनी ब्रांड चला रहे हैं और जो अपने चेन्स चला रहे हैं, जिससे उनकी 24% ऑफ द नेट सेल्स आती है। कितनी? 24% 27 कंट्रीज में से आती है और इंडिविजुअल 64% उनकी अमेरिका से आती है। सो 156 डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स बनाए हुए उन्होंने इन कंट्रीज में, जिसके थ्रू वो ऑपरेट करते हैं। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे इंडिया में ही 100% FDI अलाउड नहीं है, दे कैन नॉट एंटर डायरेक्टली इनटू इंडिया, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाए हैं जिसके थ्रू वो एंटर कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में। जॉइंट वेंचर्स एंड होल्डली ओन सब्सिडीज, जहां अलाउड है वहां पर होल्डली ओन सब्सिडी है, वहां वॉलमार्ट ने खुद अपना रिटेल चेन डेवलप कर दिया। जहां नहीं अलाउड है वहां जॉइंट वेंचर करके उस कंट्रीज में डेवलप कर दिया। सो 24% ऑफ द सेल्स कम फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, सैम्स क्लब। सो मेंबर्स ओनली रिटेल वेयरहाउस क्लब, 12% ऑफ द नेट सेल्स जहां से आती है, जहां से खाली बिजनेस ओनर्स और रिटेलर्स और होलसेलर्स ही परचेज कर सकते हैं। ऑपरेट्स इन 44 स्टेट्स इन US। अमेरिका में 44 स्टेट्स में ये ऑपरेट करता है सैम्स क्लब, उनसे उनका 12% का रेवेन्यू है। वॉलमार्ट प्रोग्राम्स की बात करते हैं, वॉलमार्ट कुछ प्रोग्राम्स चलाता है, जैसे EDLP, एवरीडे लो प्राइस। वो कंपेयर करता है कि आज मेरे जितने भी कॉम्पिटिटर्स का जो प्राइस है उससे मैं आज लो प्राइस में बेचूंगा, चाहे वो हो सकता है 50 सेंट्स लो हो, $1 लो हो, 50 रुपए लो हो, 20 रुपए लो हो, दैट कैन बी एनीथिंग, बट इट वुड बी लो एज कंपेयर टू माई कॉम्पिटिटर्स। EDLC, एवरीडे लो कॉस्ट। एक तो लो प्राइस हो गया, उसके बाद एवरीडे लो कॉस्ट। अगर वो देगा भी किसी को बेचने के लिए, जैसे सैम्स क्लब में बिजनेस ओनर्स को और होलसेलर्स को देगा, वो भी आज की डेट में वो सबको लो प्राइस पे देगा। रोल बैक्स चलाता है वो, सेविंग्स कैचर चलाता है, सेव इवन मोर एंड मैच। आप कोई ऐड लेके चाहिए जिसमें आपका वॉलमार्ट का प्राइस ज्यादा दिखा रहा है और उनका कम दिखा रहा है, तो वो सेम रेट पे आपको दे देगा जो कॉम्पिटिटर का ऐड है। वॉलमार्ट पिकअप, स्टोर के अंदर जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली वहीं से पिकअप कर सकते हो। पिकअप टुडे, आप डायरेक्टली आज ही अभी ऑर्डर करिए और दोपहर को पिकअप कर लीजिए, 2 घंटे में आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा। ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर्स बनाए हुए हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो आप। मनी बैक गारंटी, अगर आपको कोई चीज खराब निकली या कोई चीज रॉटन हो गई या कोई फ्रूट फ्रेश नहीं है, कोई वेजिटेबल फ्रेश नहीं है, तो मनी बैक गारंटी है या रिप्लेसमेंट गारंटी है उसके अंदर। सो स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय वॉलमार्ट। वॉलमार्ट की कुछ अमेजिंग स्ट्रैटेजीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। लीड ऑन प्राइस बाय क्रॉस डॉकिंग। क्या करती है कंपनी वॉलमार्ट? क्या करती है? फैक्ट्री टू डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री टू डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वो अपना प्राइस, आपने कभी सोचा वॉलमार्ट इतने कम प्राइस में क्यों बेच सकता है? क्योंकि वो फैक्ट्री जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां से सीधा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसके ऊपर भेजता है प्रोडक्ट, बीच के सारे मीडिएटर्स को कट डाउन कर देता है। तो फैक्ट्री टू डिस्ट्रीब्यूशन चला जाता है उसका सीधा प्रोडक्ट, तो उससे उसकी कॉस्ट कंट्रोल में आ जाती है। इन्वेस्ट टू डिफरेंट ऑन एक्सेस। क्या करते हैं वो? स्मॉल स्टोर्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल स्टोर्स के ऊपर डायरेक्ट सामान पहुंचा देते हैं। इन्वेस्टिंग इन डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल रिटेल बाय वॉलमार्ट लैब्स। कॉस्ट कटिंग बहुत करते हैं वो, कि डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हैं, डिजिटल रिटेल पे फोकस कर रहे हैं, ताकि उनका प्रोडक्ट डायरेक्ट ऑर्डर हो जाए, किसी को घर से निकलने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्टली वो उनके घर पे डिलीवर हो जाए। हेल्थ एंड वेलनेस स्टोर्स विद क्वाडमैट के नाम से, जिसपे बहुत हैवी डिस्काउंट्स भी चलाते हैं, वो भी एक उनका अच्छा रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, बी कॉम्पिटिटिव ऑन असॉर्टमेंट्स। वो क्या कहते हैं? हमें सब वैरायटी रखनी है, चाहे वो बिके या ना बिके, चाहे वो बिके या ना बिके, मुझे हर तरीके की वैरायटी रखनी है। बी कॉम्पिटिटिव ऑन असॉर्टमेंट्स, ताकि मेरा कस्टमर, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, मेरा होलसेलर मेरे अलावा किसी और के पास ना जाए।
डिलीवर ए ग्रेट एक्सपीरियंस टू द कस्टमर एंड एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं वो। ग्रेट एक्सपीरियंस टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं, चाहे वो रिप्लेसमेंट क्या हो, चाहे वो प्रोडक्ट डैमेज का हो, एनीथिंग रिगार्डिंग प्राइस हो, एनीथिंग। एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, मनी बैक गारंटी, अगर फ्रेश नहीं है आइटम आप कंप्लेन करिए, आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। बहुत बार तो ऐसा होता है वो फ्रेश आइटम्स कोई देखने भी नहीं आता, वो कलेक्ट करने भी नहीं आते, वो डायरेक्ट आपका मनी रिफंड हो जाता है। सो दिस इज हाउ Walmart has gained relationship between the customers and the employees. कितने एम्प्लॉइज है वॉलमार्ट के? 2.2 मिलियन एम्प्लॉइज अभी वॉलमार्ट के काम करते हैं, 11,500 स्टोर्स है उनके वर्ल्ड वाइड। अगर हम बात करें 386 बिलियन की वर्थ है वॉलमार्ट की, लायबिलिटीज कितनी है? 46 बिलियन लायबिलिटीज है उनकी। 27 कंट्रीज में वॉलमार्ट ऑपरेट करती है। रेवेन्यू आज की डेट में हम वॉलमार्ट का बात करें तो $524 बिलियन का रेवेन्यू 2020 में जो बुक किया था। कंट्रीज की बात करें तो मेजर कंट्रीज के अंदर वॉलमार्ट ऑपरेशनल है, जैसे यूएस, मैक्सिको, यूके, चाइना, कनाडा, साउथ अफ्रीका, इंडिया, अर्जेंटीना, जाम्बिया, नाम्बिया, केन्या, मालविया, स्विट्जरलैंड, टांजानिया, युगांडा, नाइजीरिया, ये सारी कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी वॉलमार्ट ऑपरेशनल है। वॉलमार्ट की ब्रांड्स की बात करें तो वॉलमार्ट का डाइवर्सिफाइड ब्रांड्स है, बहुत सारी ब्रांड्स है जो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर वॉलमार्ट काम करती है, जिसके ऊपर जैसे ऑल इज वेल करके एक ब्रांड है जो खाली मैट्रेस और ब्रांड्स मैट्रेस ब्रांड है, उनकी खाली मैट्रेस पे कंसंट्रेशन करते हैं। आर्ट.com में वो लग्जरी आर्ट पीसेस सेल करते हैं, आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं, उस पर महंगी पिक्चर्स और आर्ट्स सेल होते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट के। बॉनबॉस करके एपरल स्टोर है उनका, एलोक्यू करके है जो प्लस साइज स्टोर है उनका, हे नीडल करके है जो फर्नीचर स्टोर है उनका, मूजली जैसे स्पोर्ट्सवेयर है, कोबो की ई बुक्स है, वॉलमार्ट फोटो गिफ्ट आर्टिकल है, सैम क्लब की बात ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, मेंबरशिप स्टोर है उनका। अगर हम वॉलमार्ट डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, वॉलमार्ट ने बहुत जगह पर डाइवर्सिफाई किया हुआ है, जैसे वॉलमार्ट पे हो गया, ग्रॉसरी पिकअप एंड डिलीवरी और अलग ऐप बनाया हुआ है उसके लिए उन्होंने। मनी सेंटर हो गया, वॉलमार्ट क्रेडिट कार्ड हो गया, क्रेडिट प्रोवाइड करता है, वो क्रेडिट कार्ड अपनी कस्टमर की लॉयल्टी देख के उनको क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है। वॉलमार्ट हेल्थ सर्विसेज है, हेल्थ सर्विसेज के अंदर भी वो ऑलरेडी एंटर कर चुका है। वॉलमार्ट ऑटो सर्विसेज के अंदर भी एंटर कर चुका है। हम थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं, हाउ दे सेल सो चीप, इतना सस्ता कैसे बेच सकता है वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट की सबसे पहली स्ट्रेटेजी है परचेज स्ट्रेटेजी। आप देखिए परचेज स्ट्रेटेजी में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर प्लस ह्यूज क्वांटिटी, उससे क्या होता है, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली चीप हो जाता है। अपने मैन्युफैक्चरर से वो डायरेक्ट कस्टमर पे ह्यूज क्वांटिटी में माल भिजवाता है, होलसेलर पे या डिस्ट्रीब्यूटर पे डायरेक्ट ह्यूज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर से वो क्या करता है, परचेस करता है, लेकिन वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में परचेस करता है। तो जब एक प्रोडक्ट बनाने में 10 रुपए लगते हैं और वही प्रोडक्ट हम क्वांटिटी में प्रोडक्शन करवाते हैं, जैसे 1 लाख पीसीस डेवलप करवा दिए तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी 3 रुपए या 4 रुपए, तो ऑटोमेटिकली वो चीप हो जाएगा। सो ये उनकी परचेस स्ट्रेटेजी, विच इज फर्स्ट स्ट्रेटेजी जिससे वो चीप सेल कर सकते हैं। दूसरा स्ट्रेटेजी क्या है उनके, लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स कोई भी बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि उनकी बिग फ्लीट्स है, ट्रक्स है, शिप्स है, कार्गोस है, बहुत बड़ी बड़ी शिप्स है, बहुत बड़ी बड़ी कार्गोस है, बहुत बड़ी बड़ी ट्रक्स रखी हुई है उन्होंने, जिससे वो बल्क में माल खरीदते हैं और लोड करवाते हैं और सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग, ऑटो फ्रीजिंग, जिससे माल खराब ना हो, इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग से डैमेज रेशियो कम हो जाता है, वेस्टेज रेशियो कम हो जाता है, कि जैसे जहां से मैन्युफैक्चरर से लिया वहीं से इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग हो जाती है तो पता पड़ जाता है कोई डैमेज पीसेस हो तो वहीं से वहीं रिप्लेस हो जाता है, ताकि वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो। फ्रेजाइल पैकिंग, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई ब्रेकेज और वेस्टेज ना हो। सेल्फ ड्राइविंग पिकअप एंड डिलीवरी, सर आप खुद अपना ड्राइव करके पिकअप कर सकते हो, जिससे उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट सेव हो जाती है। कोई कस्टमर को कुछ परचेस करना है तो सेल्फ ड्राइव करके अपना परचेस कर सकता है, उनका ऑर्डर पैक करके वो पहले से ही रख देते हैं। सो डिलीवरी पहुंचाने में जो खर्चा होगा वो उनका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो उनको वो बहुत प्रमोट करते हैं। थर्ड स्ट्रेटेजी उनकी है क्रॉस डॉकिंग। क्रॉस डॉकिंग खाली वॉलमार्ट ही नहीं करता, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल इंडस्ट्रीज ने अब स्टार्ट कर दिया क्रॉस डॉकिंग, बट इट वाज स्टार्टेड बाय वॉलमार्ट। सो अपॉर्चुनिटीज इन क्रॉस डॉकिंग क्या है, डायरेक्ट डॉकिंग टू द नियरेस्ट डॉक सेंटर वेयर इट इज नीडेड। सपोज मान लीजिए यहां से आपका मुंबई में या मुंबई के पास गुजरात में या कहीं पे भी आपका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बहुत सारा कंजप्शन हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उसी के आसपास एक डॉक सेंटर बना लिया, वहीं पे अपना माल डॉक करने लग गए, वहीं पे माल स्टॉक करने लग गए। इतना माल उन्होंने स्टॉक कर लिया कि वहां की नीड वो कंजप्शन पूरा कर पाए एट ए वेरी लो कॉस्ट। ऐसा नहीं होगा कि यहां से उन्होंने पहले दिल्ली भेजना पड़े, दिल्ली से लखनऊ जाएगा, लखनऊ से गुजरात जाएगा, गुजरात से मुंबई, मुंबई से फिर गुजरात, ऐसा नहीं होगा, उससे कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो क्रॉस डॉकिंग उन्होंने एक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजीज है उनकी।
फ्लो थ्रू क्रॉस डॉकिंग। फ्लो थ्रू क्रॉस डॉकिंग क्या हो गया? नो स्टोरेज, कॉन्स्टेंटली इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ डायरेक्ट टू रिटेल स्टोर्स फॉर पेरिशेबल गुड्स। क्या होता है? डायरेक्ट रिटेल टू स्टोर्स पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं, जो एक दिन में खराब हो जाते हैं, जिसकी 48 आवर्स की वैलिडिटी होती है, जिसकी 24 आवर्स की वैलिडिटी होती है, उसके लिए स्टोरेज करने की जरूरत ही नहीं है। नो स्टोरेज कर दिया उन्होंने, सीधा डॉक से लेके सीधा कंज्यूमर तक पहुंचा दिया। सो फ्लो थ्रू क्रॉस डॉकिंग। डिस्ट्रीब्यूटर इन क्रॉस डॉकिंग। अब डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रोल है क्रॉस डॉकिंग के अंदर? मैन्युफैक्चरर डिलीवर द गुड्स डायरेक्टली टू द रिटेलर, नो इंटरमीडिएट और ऑल। जैसे मैंने बताया, मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर कर दिया, पेमेंट कर दी वॉलमार्ट ने, और डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस दे दिया कि इस डिस्ट्रीब्यूटर पे ये माल पहुंच जाना चाहिए। मैन्युफैक्चरर ने अपने आप वो डिलीवर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर पे करवा दिया, विच इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटर क्रॉस डॉकिंग। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग क्रॉस डॉकिंग। वो क्या होता है? सर्व द फैक्ट्रीज व्हेन दे नीड सम रॉ मटेरियल एंड सप्लाई डिलीवर्ड इन स्मॉल लॉट्स। मान लीजिए अगर हमारे किसी कंपनी के साथ रिलेशन है, वो बहुत अच्छा मेरे से ऑर्डर करता है, लॉन्ग लास्टिंग 5 साल से 10 साल से मेरे से डिलीवरीज ले रहा है, तो मैंने क्या किया, उसके लिए स्मॉल स्मॉल लॉट्स भी प्रोडक्शन करना लग गया। मैन्युफैक्चरर को मैंने बता दिया कि उसको स्मॉल लॉट भी प्रोड्यूस करके दे दिया करो। सो उससे क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग क्रॉस डॉकिंग हो गई, मेरे लिए स्टोरेज कॉस्ट कम हो गई, और ऑटोमेटिकली मेरे को स्टोर नहीं करना पड़ेगा कि इस टाइम पे इस बिजनेस को कुछ चाहिए, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर ही उसे डिलीवर कर देगा। प्री एलोकेटेड क्रॉस डॉकिंग। इसमें क्या होता है? प्री एलोकेटेड क्रॉस डॉकिंग में क्या होता है? मैन्युफैक्चरर ने एक पैकेज बना दिया, पूरा पैक एंड सील फ्रजाइल पैक कर दिया, वो सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से सीधा कस्टमर के पास जाता है। ना उसको असेंबल करने की जरूरत है, ना प्रोडक्ट को खोलने की जरूरत है, सीधा का सीधा चले जाएगा। उससे लेबर कॉस्ट कम होगी, उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, उससे आपको सारी चीजें मैनुअल पे डिपेंड करेगी। एक मैनुअल डाल दिया कि उसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, वो ऑटोमेटिकली कस्टमर अपने आप घर बैठ के वो वीडियो और मैनुअल देख के इंस्टॉलेशन कर लेगा। सो इट इज प्री एलोकेटेड क्रॉस डॉकिंग कहते हैं उसको। वॉल्टन फैमिली में सैम वॉल्टन, जिसने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, ही इज कंसिडर्ड एज ए ग्लोबल लीडर। उन्होंने 10 सिंपल रूल्स बनाए थे। सबसे पहला, कमिट टू योर बिजनेस। सेकंड इज शेयर योर प्रॉफिट्स विद ऑल योर एसोसिएट्स एंड ट्रीट देम एज अ पार्टनर। थर्ड इज मोटिवेट योर पार्टनर्स। फोर्थ, कम्युनिकेट एवरीथिंग you possibly can do to your partners। सब कुछ कम्युनिकेशन क्लियर रखे अपने पार्टनर्स के साथ। फिफ्थ, अप्रिशिएट एवरीथिंग योर एसोसिएट्स डू फॉर द बिजनेस। सारी चीजें अप्रिशिएट करिए, आपके एसोसिएट जो भी आपके बिजनेस के लिए कर रहे हैं उसे अप्रिशिएट करिए। सेलिब्रेट सक्सेस, आपके सक्सेस को सेलिब्रेट करिए। लिसन टू एवरीवन इन योर कंपनी, अपनी कंपनी में सबको सुनिए, आप सबके सुनिए। एक्सीड योर कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से ऊपर उनको क्वालिटी प्रोवाइड करिए, ऊपर उनको सर्विसेज प्रोवाइड करिए, तो उनकी कंप्लेंट्स ही नहीं आएगी। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस बेटर देन योर कंपटीशन। कंपटीशन अपने कॉम्पिटिटर के साथ प्रोडक्ट का मत करिए, अपने कॉम्पिटिटर के साथ आप अपने एक्सपेंसेस का कंपटीशन करिए कि मुझे एक्सपेंसेस मेरे कॉम्पिटिटर से नीचे कैसे लाने हैं। स्विम अपस्ट्रीम, डू अपोजिट ऑफ अदर्स। वो कहते हैं लोग जो कर रहे हैं वो मत करिए, उससे अलग करिए। सो स्विम अपस्ट्रीम, डू अपोजिट ऑफ अदर्स। So these were the 10 points which were given by Sam Walton. So thanks for watching this video till end. Please share this video with your friends, relatives and colleagues. You never know when and where one can apply any of these strategies and grow his business. आप प्लीज उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन एंड कीप लाइकिंग माय वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।